अस्सलामुअलैकुम। मेडिकल एजुकेशन फोरम में डॉक्टर अली हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग ऑफ चॉइसेस, जो कि यूजली फार्मा में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। सबसे पहले जो हम मेन ड्रग्स देखेंगे वो सीवीएस, एंडोक्राइन, कैंसर, वायरल और भी जो आपके टॉपिक्स हैं फार्मा में उसमें से शामिल हैं। मेनिंजाइटिस में हम यूजली सेफ्ट्रियाजोन यूज़ करते हैं। एब्सेंस सीजर में हम वालपुरेट या इथोसेक्सामाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में हम कार्बामाज़ेपिन यूज़ करते हैं। विटेल्गो में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूजली यूज़ किए जाते हैं, जो कि न्यूनेटल मेनिंजाइटिस में स्फेटोजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम जेजनी में हम यूजली फ्लोरोक्विनोलोन का इस्तेमाल करते हैं। मोशन सिकनेस में स्कोपोलामीन यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास आता है टीनिया कैप्टस में हम ग्रीसियोफ्लोवन यूज़ करते हैं। नुकार्डिया में जो है सल्फोनामाइड वो ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद साइटोमेगालोवायरस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है जेंसिक्लोवर। एक्टिनोमेस्टीज़ में हम यूजली पेनिसिलिन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ओड सेल कार्सिनोमा में हम सिस्प्लाटन ही यूज़ करते हैं। प्रोफ्लेक्सिस ऑफ माइग्रेन में हम प्रोप्रानोलोल यूज़ करते हैं, जो कि बीटा ब्लॉकर है। उसके बाद आता है टोक्सोप्लाज्मोसिस में हम यूजली ट्राइमेथोप्रिम यूज़ करते हैं। एच इन्फ्लुएंजा में सेफेलोस्पोरिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लेमेडिया में एजिथ्रोमाइसिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है, उसके बाद हम टेट्रासाइक्लिन भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेग फीवर में स्ट्रेप्टोमाइसिन को इस्तेमाल किया जाता है। कैम्पेलोबैक्टर में एरिथ्रोमाइसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। और डिप्थीरिया में एरिथ्रोमाइसिन ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रोसिला में स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन। लाइम डिजीज़ में हम यूजली डॉक्सीसाइक्लिन ही यूज़ करते हैं। और माउंटाइन सिकनेस में असीटाजोलामाइड जो कि डायूरेटिक है वो यूज़ करते हैं। मैकुलोप्लाज्मा निमोनिया में अजिथ्रोमाइसिन जो है वो यूज़ की जाती है। सूडोमोनास में अमीनोग्लाइकोसाइड, कार्बापेनम और पेपरासिलिन। जो मेनिया होता है उसमें हम लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। मेथासिलिन रेजिस्टेंस स्टेपेलोकोकस ओरियस में वैंकोमाइसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेपेलोकोकस में डेप्टोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस। फोबिया में जो है सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर और डिप्रेशन में MAOA इनहिबिटर इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में फ्लोक्सामिन और क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट के लिए मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद वैंकोमाइसिन इस्तेमाल की जाती है। लेगियोनेला में हमें यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी आ जाती है। इसमें हम 3 से 4 ड्रग्स जो हैं यूजली वो यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है मिथाइल डोपा, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी है। उसके बाद जो लेबिटालोल जो कि बीटा ब्लॉकर में शामिल है, वो भी हम हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। और हेड्रालेजिन जो कि मोस्टली इस्तेमाल की जाती है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में। ये मोस्टली बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा MCQs में पूछा जाता है कि कौन सी जो है ड्रग वो हाइपरटेंशन में यूज़ होती है प्रेगनेंसी में। तो अगर तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आपने वो लगा देना है। यूजली इन तीनों में से एक ही होता है, तीनों इकट्ठे MCQs में नहीं दे सकते। या तो मिथाइल डोपा दिया होगा, या लेबिटालोल दिया होगा, या हेड्रालेजिन दिया होगा। ये नहीं हो सकता कि वो एक ही MCQs में आपको मिथाइल डोपा भी दे दे, लेबिटालोल भी दे दो, हेड्रालेजिन भी दे दे। मगर हाँ, एक MCQs वो ये पूछता है कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी क्राइसिस, मतलब एमरजेंसी अगर लो करना हो तो फिर हम कौन सी देते हैं। तो फिर जो मोस्टली यूज़ होती है वो लेबिटालोल ही यूज़ होती है। और यूजली जो हॉस्पिटल्स में आजकल यूज़ हो रही है वो भी लेबिटालोल है। तो इसका कंसेप्ट आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में हम यूजली 3 ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल डोपा, लेबिटालोल और हेड्रालेजिन। और ये एमरजेंसी में अगर हमने करना हो तो हमने फिर लेबिटालोल को यूजली इस्तेमाल करते हैं, ताकि एमरजेंसी में हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में रिड्यूस हो सके और पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो सके। उसके बाद हमारे पास जो मेन आता है, उसके बाद जो इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी हाइपरटेंशन में ड्रग्स यूज़ होती हैं, ACE इनहिबिटर, ARBs, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। वो प्रेगनेंसी में
जो है कंट्राइंडिकेशंस होती हैं उनकी, वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में जो हमारे पास मेन ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं फेवरेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में से जो मोस्टली यूज़ होती है वो आज के दौर में मेप्राजोल, जो कि रेज़ेक के नाम से आती है, एसोमेप्राजोल वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी पीपीआई में आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एंटाकेवर होता है। उसके बाद एक्यूट रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हम स्टीरॉइड्स का यूजली इस्तेमाल करते हैं और स्टीरॉइड से जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस भी हैं। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में हम लेक्टोलोज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एन एसिड एंड यूज अल्सर में हम हमेशा पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एन एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जो अल्सर होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ इन प्रेगनेंसी में हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना हो तो हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसराइड देते हैं। उसके बाद एक्यूट कार्डियक हार्ट फेलियर में हम यूजली फ्रोसामाइड को इस्तेमाल करते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एपिनेफ्रिन है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा एनाफिलैक्टिक शॉक में देते हैं, तो एपिनेफ्रिन जो है वो एनाफिलैक्टिक शॉक में यूज़ करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा कि डायबिटिक पेशेंट में या किसी भी ऐसे पेशेंट में अदर दैन प्रेगनेंसी, तो हम सबसे पहले देंगे एस इनहिबिटर। अगर तो एस इनहिबिटर फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल उसको दे रहे हैं तो उससे उसको हो रही है कफ, तो फिर हम उसको अल्टरनेट देंगे एआरबीज जो कि है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में हमारे पास जो ड्रग आती हैं वो लोसार्टन हो गई, वो हम देंगे। अगर एआरबीज भी मतलब उसमें उसका भी अल्टरनेटिव देना है, देन वी मूव टूवर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो तब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरफ मूव करेंगे। उसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए, जिसमें कार्डियक जो रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं वो बीटा ब्लॉकर यूज़ होते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस जो होती हैं हाइपरटेंशन में ये चार ही हैं, एस इनहिबिटर, एआरबीज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। हम इन चारों को प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि प्रेगनेंसी में ये एक तो चारों कंट्राइंडिकेशन है, और इसके अलावा हम जो पहले बात कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी में हम 3 ड्रग्स यूजली यूज़ करते हैं, हाइड्रोलाजीन, मिथाइलोपा और लबीटालोल। इसके अलावा एस इनहिबिटर में से कोई भी नहीं दे सकते हम, ना कैप्टोप्रिल दे सकते हैं, ना एआरबीज में लोसार्टन दे सकते हैं, ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से कोई दे सकते हैं, और ना ही बीटा ब्लॉकर में से कोई ड्रग ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में माँ को मुतासर करे। इसके बाद हमारे पास जो मेन ड्रग्स हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। कुछ जो ड्रग ऑफ चॉइसेस रह गई हैं कि हम मतलब एंडोक्राइन में कौन सी यूज़ करते हैं, या यूजली जो कीमो में आपके एमसीक्यूज़ और एससीक्यू में भी यूजली पूछी जाती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसे ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं जो हाइपरटेंशन सीवीएस के अलावा आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सीएनएस में बताया है कि एब्सेंस सीजर में वल्पोरिक एसिड, एथोसक्सामाइड वगैरह यूज़ किया जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एससीक्यू में भी पूछ सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर पूछा हुआ था कि कौन सी जो है ड्रग्स हैं वो एब्सेंस सीजर या मतलब एब्सेंस सीजर में यूज़ होती हैं, वो हमने एथोसक्सामाइड और वाल्पोरिक एसिड या वाल्पोरेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनमें से मतलब आपके 65 जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनमें से बाज़ औक़ात 9 से 10 जो एमसीक्यूज़ ड्रग ऑफ चॉइसेस के आ जाते हैं। अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइसेस आती हैं कि फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस में, एच इन्फ्लुएंजा में, मतलब कौन बैक्टीरिया के लिहाज से आपको स्पेक्ट्रम आना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं। अब हम मूव करते हैं पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में जो हमारे पास ड्रग है वो है ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो फ्रोसामाइड है। उसके बाद आता है एटोनिक ब्लेडर। एटोनिक ब्लेडर में बिथानिकोल, ये एएनएस से आपका क्वेश्चन यूजली आता है। ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम यूजली फियोक्रास्टोमा कहते हैं, फेंटोलामेन इसकी होगी। मलेरिया जो प्रेगनेंसी में होगा वो उसके लिए हम क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं। ये एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकेमिया के लिए हम विनक्रेस्टिन यूज़ करते हैं, ये ब्लड सेल का ट्यूमर है। इसके बाद एएमएल एक्यूट मेलाइड ल्यूकेमिया में भी विनक्रेस्टिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है गाउट। हम गाउट की तरफ मूव करते हैं। गाउट क्या होता है कि यूरिक एसिड की अकोमोलेशन हो जाती है, ठीक हो गया। किस वजह से? वो xanthine ऑक्सीडेज जो हम इनहिबिटर यूज़ करते हैं, एलोपेरेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, पर एक्यूट गाउट में हम एंडोमेथासिन यूज़ करते हैं। मगर क्रोनिक गाउट में एलोपेरेनॉल यूज़ करते हैं जो कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है फॉर द
गाउट। उसके बाद आता है हमारे पास मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में हम डॉक्सिलामाइन इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जो कि प्रेगनेंसी में यूजली मॉर्निंग सिकनेस होती है। उसके बाद आता है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा। टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सिस्प्लेटन ही होगी। और सेरिब्रल एडीमा मतलब हेड इंजरी होती है, तो उस वजह से जो हम यूज़ करते हैं वो है मैनिटोल। उसके बाद आती है हमारे पास एंटी थायराइडल ड्रग्स। एंटी थायराइडल ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमेजोल। अब एक तो एमसीक्यू ये आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम कौन सी एंटी थायराइड ड्रग देते हैं। फॉर एग्जांपल उसका थायराइड लेवल बहुत अप हो चुका है और हमने उसको कम करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल कि उसको पहले 3 महीने में हमने उसका थायराइड का लेवल कम करना है, तो हम प्रोपाइल थायोयूरासिल को ड्रग ऑफ चॉइस में रखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मेथिमेजोल। हम जो सेकेंड और थर्ड मंथ मतलब कि 3 महीने से लेके 9 महीने के दरमियान हम जो यूज़ कर सकते हैं वो मेथिमेजोल यूज़ करते हैं। मोस्टली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है, वो भी आपने याद करना है। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।